भारत का युवा और मिडिल क्लास आज कर्ज के दलदल में फंसा जा रहा है। अनेक लोन का भार आज भारत के मिडिल क्लास के कंधों पे है। लोन या फिर ईएमआई ये ऐसे शब्द है जिसकी मदद से आज भारत का मिडिल क्लास अपने सारे शौक पूरे कर पा रहा है। ब्रांडेड फोन से लेकर स्पोर्ट्स कार या फिर बाइक, हर वो चीज़ जो भारत का मिडिल क्लास कुछ सालों पहले लेने की सोच भी नहीं सकता था, आज वो ईएमआई की मदद से ले पा रहा है। ये सब सुनने में तो फेरी टेल जैसा लगता है, लेकिन इस लोन या फिर ईएमआई की ऐसी एक डार्क साइड है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जाने माने वेबसाइट्स एंड ऐप्स पे भी हमें छोटी से छोटी चीज़ें खरीदने के लिए भी ईएमआई के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। नो कॉस्ट ईएमआई, लो इंटरेस्ट ईएमआई, ऐसे आकर्षित शब्दों को सुनकर देश का मिडिल क्लास आज लोन के जाल में फंसा जा रहा है और फिर लोन रीपे ना करने की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है और कई मामलों में अपनी जान लेने जैसे एक्सट्रीम कदम भी उठा रहा है। हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा और धीरे धीरे करके हम लोन की इस दुनिया में फंस चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डेट आज भारत के लोगों का नया लाइफस्टाइल बन चुका है। इसके साथ साथ लोन के इस विशियस साइकिल से बाहर निकलने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहे। स्वागत है आपका हमारे चैनल फेव नॉलेज में। आज भारत की मोर देन 50% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है और 66% पॉपुलेशन आज अंडर एज 35 है। आज के तारीख में लोगों की ज़रूरतें बहुत बढ़ चुकी है। बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें या फिर शौक है जो भारत का मिडिल क्लास पूरा करना चाहता है। अगर हम पहले की जनरेशन्स की बात करें तो वो बिलीव करते थे फर्स्ट सेव एंड देन स्पेंड वाली फिलॉसफी पे, लेकिन आज की जनरेशन बिलीव करती है फर्स्ट स्पेंड एंड देन सेव वाली फिलॉसफी पे और अपने नीड्स एंड साथ ही साथ शौक को पूरा करने के लिए लगते हैं पैसे। लेकिन भारत के मिडिल क्लास की ये रियलिटी है कि बहुत लिमिटेड चीज़ है जो वो अफोर्ड कर पाता है, जिसकी वजह से बाकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए आज मिडिल क्लास लोन लेता है। कोविड-19 के बाद लोन लेने का चलन और भी बढ़ चुका है। CRIF यानी सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल फाइनेंस हाई मार्क, जो कि एक क्रेडिट ब्यूरो इंस्टीट्यूट है, उसके हिसाब से भारत में पर्सनल लोन 2019 के मुकाबले आज डबल हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022 में 174.3 करोड़ की लेंडिंग हुई थी और इसमें से ऑलमोस्ट 50% रिटेल लोन था, जैसे कि पर्सनल लोन्स, मैरिज लोन्स, कंज्यूमर लोन्स एक्सेट्रा। कुछ सालों पहले लोन मिलना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन आज ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स एंड इंस्टेंट लोन ऐप्स की मदद से मोबाइल के कुछ क्लिक से ही किसी को भी लोन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, आज के तारीख में वोपिंग 60% भारतीयों ने अपने स्मार्टफोन्स ईएमआई की मदद से खरीदे हैं। ये लोन बेशक आज भारत के मिडिल क्लास की नीड्स को पूरा कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक डेट ट्रैप में भी फंसा रहा है। इजी पैसे मिलने की वजह से आज लोग जो चीज़ें नहीं भी चाहिए वो भी खरीद रहे। इंसान की नीड्स अनलिमिटेड है एंड इसी नीड्स का फ़ायदा उठाते हुए आज क्रेडिट एंड लोन कंपनीज प्रॉफिट्स बना रही है। आज एक एवरेज भारतीय की बोरोइंग उसके इनकम से कई ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत का पर कैपिटा जीडीपी 8.5% से ग्रो हुआ था, लेकिन पर कैपिटा लोन ऑलमोस्ट 18% से ग्रो हुआ। अगर कंज्यूमर लोन मार्केट की बात करें तो आरबीआई के हिसाब से टोटल आउटस्टैंडिंग कंज्यूमर लोन मार्च 2021 तक था 33.5 लाख करोड़ रुपीस, जो मार्च 2022 में बढ़कर हो गया 41.1 लाख करोड़ रुपीस, यानी ऑलमोस्ट एक साल में 20% की ग्रोथ। कंज्यूमर लोन में ये बढ़त सिर्फ टीयर 1 सिटीज़ में ही सीमित नहीं थी, बल्कि टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में भी ईएमआई के थ्रू परचेज करने की ग्रोथ 140% से बढ़ गई थी आफ्टर कोविड-19। अनसेक्योर्ड लोन का सेक्टर आज तेज़ी से ग्रो कर रहा है भारत में एंड सबसे ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्ट भी हमें इसी सेक्टर में देखने मिलते हैं। फ्रांस यूनियन सिविल के एक रिपोर्ट के हिसाब से मार्च 2021 में लोन डिफ़ॉल्ट था 2.2%, जो मार्च 2022 में बढ़कर हो गया 2.4%। जस्ट, जो कि एक कंज्यूमर क्रेडिट कंपनी है, उसके एक रिपोर्ट के हिसाब से 30% से ज़्यादा इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक बार तो लोन डिफ़ॉल्ट किया है। लोन की डिमांड को बढ़ते देख मार्केट में एक ऐसा स्कैम शुरू हो गया जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है और ये स्कैम और कोई नहीं बल्कि टीवी या फिर सोशल मीडिया पे हमें जिनके एड्स देखने मिलते हैं वो इंस्टेंट लोन ऐप्स कर रहे हैं। आए दिन हमें न्यूज़ देखने मिलती है कि इंस्टेंट लोन ऐप्स के प्रेशर की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये ऐप्स इंस्टेंट लोन देने का वादा करते हैं विद वेरी लेस फॉर्मेलिटी। घर बैठे सिर्फ कुछ ही क्लिक्स की मदद से ये इंस्टेंट लोन ऐप्स लोन प्रोवाइड कर देते हैं एंड तुरंत पैसा मिलने के लालच में लोग इन ऐप से पैसा ले लेते हैं और इनकी ट्रैप में फंस जाते हैं।
ईजी एंड फास्ट लोन की वजह से लोन्स पे इंटरेस्ट कई ज़्यादा रहता है। एक महीने का इंटरेस्ट अराउंड 2 to 3% रहता है, मतलब एनुअल इंटरेस्ट इन लोन्स पे 48% तक जाता है। और इतने हाई इंटरेस्ट रेट आज देश के डेट ट्रैप मिडिल क्लास को और भी गरीब बना रहे हैं। ये लोन ऐप्स अपने यूज़र से कॉन्टैक्ट्स, SMS, कॉल, गैलरी इन सब की परमिशन पहले ही ले लेते हैं और तुरंत लोन मिलने की लालच में यूज़र्स इन ऐप्स को परमिशन दे भी देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई यूज़र इनका रीपेमेंट डिफ़ॉल्ट करता है, वैसे ही ये ऐप्स अपना असली रूप दिखाना शुरू करते हैं। इन ऐप्स को ना तो RBI ना ही हमारी सरकार रेगुलेट करती है। इसके चलते ये ऐप्स मन चाहे तरीके से अपने पैसे निकलवा लेते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई रीपेमेंट डिफ़ॉल्ट करता है तो ये इंस्टेंट लोन ऐप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स उस यूज़र को धमकी देते हैं, उस यूज़र की मॉब फोटोज़ भेज के उसे ब्लैकमेल करते हैं, यूज़र के नोन कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन लगा के उनसे पैसे मांगते हैं। इससे उस यूज़र को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है एंड कई केसेस में सुसाइड जैसे एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ते हैं। हमारी सरकार एंड RBI ने ऐसे 600 इलीगल ऐप्स को आइडेंटिफाई किया एंड बैन करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। हम सबको वेरीफाइड ऐप्स को ही यूज़ करना चाहिए एंड उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के ही लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। लोन्स एंड EMI के इस ट्रैप में सिर्फ सर्विस करने वाले मिडिल क्लास ही नहीं, बल्कि बडिंग या फिर एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं। भारत में स्टार्टअप बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। हर एक घंटे में आज भारत में 4 नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है फंडिंग में। स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इसके चलते कैपिटल के लिए एंटरप्रेन्योर्स को लोन का सहारा लेना पड़ता है एंड ऐसे ही वो लोन के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, जहाँ पे उन्हें पहले का लोन चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ता है एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। अब आइए देखते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जिससे लोन के इस विशियस साइकिल से बचा जा सकता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड एनालाइज करें कि आप डेट ट्रैप में फंसे तो फंसे कैसे। ये ज़रूरी नहीं है कि डेट ट्रैप से निकलने के लिए आपको बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, और अगर आपको कोई हाई इनकम स्ट्रीम नहीं भी मिल रही है तो भी आप अपने रेगुलर इनकम से इस डेट ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। कई सारे मिडिल क्लास लोगों ने अपने लाइफस्टाइल एंड एक्सपेंडिचर हैबिट्स को इम्प्रूव करके अपने आप को इस लोन ट्रैप से बाहर निकाला है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर दीजिए जो नेसेसरी नहीं है, या फिर बाहर फ्रीक्वेंटली खाना बंद कर दीजिए। दूसरा सोल्यूशन डेट ट्रैप से निकलने का है कि छोटे से छोटे लोन को रीपे करने पे फोकस करिए। ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले अपना सबसे बड़ा लोन पे कर दो, लेकिन ये सबके लिए फिजिबल नहीं होता। लेकिन सबसे छोटा लोन पे करते ही एक मोटिवेशन मिलता है एंड इस मोटिवेशन की मदद से हम अपने लाइफस्टाइल में सुधार ला के धीरे धीरे बड़े लोन को भी रीपे कर सकते हैं। ये सोल्यूशन एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है, जो छोटे से बड़े लोन को रीपे करने में फोकस करता है। तीसरा सोल्यूशन है डेट कंसोलिडेशन। ट्राई करके देखिए। डेट कंसोलिडेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत सारे हाई कॉस्ट लोन ले रखे हैं। डेट कंसोलिडेशन में सारे लोन को एक सिंगल एंड अफोर्डेबल लोन में कन्वर्ट किया जाता है एंड इसकी मदद से ओवरऑल लोन की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। अब आते हैं इस सवाल पे कि क्या लोन एक नेगेटिव एंड बुरी चीज़ है। इसका जवाब है नहीं, उल्टा लोन एक ऐसा वेपन है जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। एक फेमस कोट है, क्रेडिट इज़ द बेस्ट गिफ्ट ह्यूमैनिटी हैज़ क्रिएटेड फॉर इटसेल्फ। लोन या फिर क्रेडिट की वजह से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। भारत के 25% MSMEs आज लोन की वजह से सक्सेसफुल बन चुके और यही आज MSME सेक्टर देश में जॉब्स एंड इनोवेशन ला रहे। MSME सेक्टर ने अकेले 117 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए भारत में। अगर लोन एंड EMI को सही से समझा जाए एंड फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड की जाए तो लोन कैन प्ले दी पार्ट ऑफ मिरेकल इन आवर कंट्री। जॉब्स के साथ साथ भारत एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है जो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। लोन की मदद से लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी को अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ही लोन लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, जितनी चादर है उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। क्या आपको भी कभी इस डेट ट्रैप का सामना करना पड़ा? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आप इस डेट ट्रैप से निकलने का प्लान कैसे कर रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी डिटेल्ड, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फेव नॉलेज बाय ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।